हेलो गाइस, अभी तक तो पता लग गया होगा कि सीईटी में वेकेंट राउंड के नाम पे बहुत सारी सीटें खाली रहती हैं। बट देयर आर सम रूल्स टू बी फॉलोड, जो एक बार हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे आके। सो देयर सम गुड न्यूज एंड सम बैड न्यूज एज वेल। सो लास्ट ईयर कैप राउंड 1 के बाद कितना सीट वेकेंट था, 2 के बाद, 3 के बाद, ये सारा डेटा हमारे पास है। कैप राउंड 3 में जो सीटें बच जाती हैं, जो ऑफिशियली राउंड व्हेन दे गेट ओवर, फिर जो सीटें बचती हैं उनके लिए होता है वेकेंट सीट राउंड। उनको बोलते हैं ए कैप एज वेल, अगेंस्ट कैप राउंड, आफ्टर कैप राउंड, जो भी उसको नाम देना चाहते हो। ठीक है, सो देयर मल्टीपल नेम्स गिवन टू सेम थिंग। सो ए कैप आपको जहां मिलेगा उसका मतलब भी वही है, वेकेंट सीट राउंड जो मिलेगा उसका मतलब भी वही है। तो ये मैंने आपको एक सैंपल सिडनम का लास्ट ईयर का सीट का ब्रेकअप आपको दिया यहाँ पे। फाइन, सो लॉट ऑफ सीट्स वर वेकेंट इन सिडनम कॉलेज। फॉर एग्जांपल ओपन यूनिवर्सिटी होम एंड जोड़ के 23 सीटें वर वेकेंट इन सिडनम आफ्टर कैप राउंड 3, जो हमें मिल सकती है आराम से। ओके, इसके लिए देयर आर सम रूल्स व्हिच हैव टू बी फॉलोड। सो एडमिशन शैल बी इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर एज पर द इंटर से मेरिट ऑफ द कैंडिडेट। सो मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि रैंक 50 वाले को पहले एडमिशन मिल गया, जो 10 वाला था वेट लिस्ट में उसको नहीं मिला, ऐसा नहीं होगा, मेरिट वाइज होगा। ठीक है, those who applied for verification document वेरीफाई होंगे, वो भी आएगा पॉइंट अभी। इनवाइट द एप्लीकेशन बाय नोटिफाइंग द शेड्यूल ऑफ एडमिशन, नंबर ऑफ सीट वेकेंट अबाउट ईच कोर्स, ऐसा नोटिस आएगा, एडवर्टाइजमेंट ऑन द वेबसाइट। तो जैसे ही कैप राउंड खत्म होगा, अपने कैप राउंड 3 खत्म होगा, तो जितनी भी वेकेंट सीट है तो ए कैप के नाम पे हर कॉलेज को ऑफिशियली उनके साइट पे डालना पड़ेगा। ठीक है, इफ एनी कैप सीट बिकम वेकेंट after the round then shall be filled by the candidate from same category which was earmarked। पहले क्या होता था, जो भी रिजर्वेशन है सब खत्म होके all the seats used to become open seats। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है कि ऑफ कोर्स किसी ने ऑब्जेक्ट किया होगा कि भाई रिजर्वेशन वाली सीट को तुम ओपन के कैसे दे सकते हो। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर नाउ रिजर्वेशन वाले की सीट रिजर्वेशन वाले को ही मिलेगी। That's why we can see here, rather than giving us कि let's say 30 seats are vacant, 40 सीट्स आर वेकेंट, दे आर सेइंग कि नहीं, कैटेगरी वाइज ये सीट हमारे पास वेकेंट है। ओके, व्हाइल फिलिंग दिस सीट प्रेफरेंस बी गिवन टू द महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर ओवर द ऑल इंडिया कैंडिडेट। ठीक है, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट का सीट्स अलग है। अगर ऑल इंडिया के बच्चा नहीं आता है तो महाराष्ट्र स्टेट वाले को मिलेगा। अभी जेबी सिडनम टॉप 4 कॉलेज, इनफैक्ट टॉप 10 कॉलेज में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, ओपन वाले बच्चे आ जाएंगे ऑल इंडिया वाले, बट नीचे के जो कॉलेजेस है वहां पे अगर ऑल इंडिया वाले बच्चे नहीं आते हैं तो ओपन वाले को, महाराष्ट्र स्टेट वाले को, ओपन ही महाराष्ट्र स्टेट वाले को वो सीट आराम से मिल सकती है। टू कंटेंटियस रूल, अभी भी मेरे को डाउट है बिकॉज इसका क्लैरिफिकेशन मुझे नहीं मिला है, मेरे को पर्टिकुलर साइट्स पे जाके मिला है। देयर शैल बी नो एनी रिजर्वेशन अंडर डिफरेंट कैटेगरीज इन अनपेड प्राइवेट प्रोफेशनल कॉलेजेस। इसका मतलब मेरे को समझ नहीं आया कि जो प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस है वहां पे रिजर्वेशन होगा ही नहीं। देखो जहां तक मुझे पता है कि अगर कैप राउंड के अंदर, कैप राउंड 1, 2, 3 में अगर वहां पे वेकेंट सीट है, कैटेगरी वाइज सीट है, तो फाइनल राउंड वेकेंट सीट में भी वो कैटेगरी सीट होगा ही होगा। बट दोज कॉलेजेस जहां पे कैटेगरी का सीट है ही नहीं, ऑल सीट्स आर ओपन, लाइक SIS कॉलेज हो गया, लॉट ऑफ कॉलेज जहां पे कैटेगरी वाइज सीट नहीं है, तो वहां पे जाके ऑल द सीट्स विल बी वेकेंट, सीट में आके भी कोई सीट नहीं रहेगा अंडर रिजर्वेशन। कैंडिडेट बिलोंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी EBC EWS, मतलब SC ST सबको जोड़ दो, एडमिटेड अंडर द इंस्टीट्यूट लेवल सीट और ए कैप सीट आर रिक्वायर्ड टू पे द फुल फीस एज पर द ओपन कैंडिडेट। ठीक है जी, ये रूल कहीं पर लिखित नहीं है, जो कि होना भी नहीं चाहिए रूल ये, बिकॉज अगर कोई SC का बच्चा है तो उसको SC की सीट ही मिलती है और SC का ही फीस भरने को होता है। बट जैसे नहीं, अगर तुमने कैप राउंड वेकेंट सीट के थ्रू एडमिशन लिया है तो आपको ओपन का सीट भरना पड़ेगा। तो अभी अपने पास पॉइंट ये है, ओपन वालों को टेंशन नहीं है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर द ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स। अब बिंदास बेफिक्र होकर वेट करो फॉर द कैप राउंड 4। ना फॉर द रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट, ये हमको डिसाइड करना है कि मुझे अगर सपोज वेलिंकर का सीट मिल रहा है फॉर द कैटेगरी पॉइंट ऑफ व्यू, और अभी मुझे SIS भी नहीं, और नीचे अगर मैं जाता हूँ COP SIS खैर एक ही लेवल के, और नीचे आता हूँ मैं, MET का सीट मेरे को अभी एलोकेट हुआ है, MET में भी रिजर्वेशन नहीं है, एज्यूम कर लो यार MET में सीट मिला है मेरे को और मुझे वेलिंकर में मिल रहा है, तो आपको डिसाइड करना है वेदर आपको, सपोज यूर SC स्टूडेंट, आपको SC के थ्रू MET में जाना है जहाँ के आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिले, रिजर्वेशन की फीस बेनिफिट मिलेगा, या आपको वेलिंकर में जाना है पूरा फीस पे करके। और पूरा फीस भी कुछ खास नहीं यार, इफ यू लुक एट द वेलिंकर का सीट 1 लाख का फीस इज 3 लाख रुपए, 3 लाख और 45, 3.5 लाख, 2 लाख का फीस इज 7 लाख। SC में सीट इज
ओनली 8,000 रुपीज फीस। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना है। ये मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ इफ यू फ्रॉम द रिजर्व्ड कैटेगरी। एमईटी जाके 8,000 फीस पे करना है 2 साल का, या विलिंकर जाके 7.5 लाख फीस के पे करना है 2 साल के लिए, ये आप डिसाइड करो। इफ यू आस्क मी, आई वुड हैव टेकन विलिंकर एनी डे, बिकॉज विलिंकर का एवरेज पैकेज इज 12 लाख, एमईटी में एवरेज पैकेज विल बी अराउंड 6 से 7 लाख। तो ये आप मेरे को बताओ, इफ फीस डजंट मैटर टू यू, अच्छा कॉलेज मिलना इज मोर इंपॉर्टेंट, देन चुपचाप बेफिक्र होकर विलिंकर लेना कैप राउंड 4 में, बट हमें रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इनफैक्ट TFWS का सीट भी रिजर्वेशन में नहीं मिलता है। ठीक है, सो मतलब TFWS का जो फीस वेवर होता है, तो TFWS का जो फीस वेवर होता है तो वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको पूरा फीस पे करना पड़ेगा। बट मोस्टली टॉप 6 कॉलेज में JB, सिडनम, पुम्बा, COEP, विलिंकर, SIS, द टॉप 6 कॉलेज नॉट एज पर द रैंकिंग, टॉप 6 कॉलेजेस में आपको TFWS का सीट वैसे भी वेकेंट नहीं मिलने वाला, बिकॉज कोई छोड़ेगा नहीं। बट हाँ, जो नीचे कॉलेज है MET, XYZ, जो नीचे के टॉप 15 टॉप 20 कॉलेजेस हैं, वहां पे TFWS का सीट वेकेंट हो सकता है। ओके, सो आप मुझे बताओ प्लीज कमेंट करके कि विलिंकर में 8.5 लाख, 8 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए, या MET में 8,000 रुपए, क्या चूज करना चाहोगे आप फॉर द रिजर्व कैटेगरी पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल द बेस्ट।